दोस्तों आप ये जो इतने सारे प्याज देख रहे हैं, इनको मैंने अपने घर पे ही ग्रो किया हुआ है और वो भी इनको मैंने पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया हुआ है और छोटे से ग्रो बैग में लगाकर ग्रो किया है मैंने इन प्याज को। तो आप भी अपने घर पे अगर प्याज लगाकर ग्रो करना चाहते हैं और उससे अच्छी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्याज के बीज लगाने से लेकर उसका पौधा तैयार होने तक, फिर उसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है, ट्रांसप्लांट करने के बाद प्लांट की केयर कैसे करनी है, उसमें कौन-कौन से खाद वगैरह देने हैं और पूरी हार्वेस्टिंग तक की अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। आज की ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे या छत पे कहीं पे भी गमले या ग्रो बैग या ज़मीन में प्याज लगाकर बहुत ही आसानी से ग्रो कर पाएँगे। तो दोस्तों प्याज ग्रो करने के लिए सबसे पहले इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं, यानी इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। इसकी जो नर्सरी है वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक के महीने के बीच में तैयार की जाती है और इसको लगाकर जनवरी से मार्च अप्रैल तक इसकी जो है हार्वेस्टिंग ली जाती है। तो दोस्तों प्याज की नर्सरी यानी उसके पौधे को आप ज़मीन, गमले या ग्रो बैग में लगाकर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़मीन पे जो है इस जगह पे प्याज की नर्सरी तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैं मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके उसमें गोबर की खाद मिला रही हूँ। गोबर की खाद से जो है प्याज की नर्सरी अच्छी बैठती है मिट्टी में, अगर आप मिला लेते हैं तो। अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो आप डीएपी मिला लें मिट्टी में, इससे जो है प्याज की जड़ें अच्छी बैठेंगी, जो पौधे हैं उसकी जड़ें। अब मैंने यहाँ पे मिट्टी को प्लेन कर लिया है और मिट्टी को प्लेन करने के बाद यहाँ पे मैं जो है प्याज की जो बीज हैं उसको यहाँ पे मिट्टी के ऊपर, सतह के ऊपर बिखेर दूँगी। तो दोस्तों प्याज के जो बीज हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसको आपको एक-एक कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्के हाथों से इसको पूरा ही सतह पे बिखेर दें। और अगर आप गमले या ग्रो बैग में प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद के मिक्सचर को लेके उसमें आप प्याज की नर्सरी को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी बीजों को हल्के हाथों से बिखेर दिया है। अब दोस्तों बीज लगाने के बाद आपको ऊपर से जो है मिट्टी की लेयर कवर कर देनी है। प्याज के जो बीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो आपको ज़्यादा मोटी लेयर मिट्टी की नहीं कवर करनी है, एकदम पतली सी लेयर कवर करनी है। और जितना हल्का और भुरभुरा मिट्टी को आप कवर करेंगे उतने आसानी से जो है प्याज के बीज निकल पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे छन्नी की हेल्प से जो है मिट्टी को स्प्रेड किया है चारों तरफ। और मिट्टी को अच्छे से कवर करने के बाद आपको इसमें किसी स्प्रे कैन से अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। और दोस्तों इसकी नर्सरी को आपको फुल सनलाइट में रख के तैयार करना है। 4 से 5 दिन बाद ही जो है प्याज के जो बीज हैं वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप ये जो अपडेट देख रहे हो ये 7 से 8 दिन बाद की है। आप देख सकते हैं कि जितने भी बीज हमने लगाए थे, लगभग सारे के सारे जो बीज है वो जर्मिनेट हो गए हैं। मतलब 99 टू 100% जर्मिनेशन रेट मिली है मुझे और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। और 25 डेज़ बाद प्याज की जो नर्सरी है वो कुछ इस साइज़ की हो जाएगी। आप ये जो अपडेट देख रहे हैं 25 डेज़ बाद की है। अब देखो सभी पौधे जो हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। रात की ओस गिरने से पौधे थोड़े झुक गए हैं, लेकिन जैसे ही धूप पड़ेगी सारे फिर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप देखो सभी पौधे जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हैं। इस टाइम पे आप चाहें तो प्याज के जो पौधे हैं उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर आप 8-10 दिन और वेट कर फिर इसको ट्रांस अब दोस्तों प्याज के पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए जो आपको गमले या ग्रो बैग की साइज़ रखनी है वो कम से कम 8 से 9 इंच गहरा कंटेनर लेना है। बाकी आप कितना भी चौड़ा कंटेनर ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल 8-9 इंच का गहरा कंटेनर नहीं है, तो यहाँ पे मैं 6 इंच के गहरे कंटेनर में इसको ग्रो कर रही हूँ। तो ये 24 बाई 6 इंच का कंटेनर है। और इसको ग्रो करने के लिए जो आपको पॉटिंग मिक्स लेना है वो लेना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% आपको कॉम्पोस्ट मिला लेना है, 20% सैंड या कोकोपीट का मिक्सचर लेना है। अब पॉटिंग मिक्स को गमले में अच्छे से भरने के बाद बारी है प्याज के पौधों को ट्रांसप्लांट करने की। अब दोस्तों प्याज के पौधों को ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी पौधों की लंबाई है, जैसे 6 से 7 इंच लंबा अगर पौधा है तो उसको आपको बीच में से उसके पत्तों को ऐसे कट करके हटा देना है। एकदम हाफ में आप पत्तों को कट कर दें। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप पौधे ट्रांसप्लांट करते हो तो ट्रांसप्लांट करने के बाद जो अगर आप कट नहीं करोगे तो जो पत्ते हैं ऊपर से सूखने लगेंगे और पौधा आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको बीच से ऐसे कट कर देना है ताकि ऊपर से पत्ते सूखे भी नहीं
और इस तरह से अगर आप करोगे, हाफ लंबाई कर दोगे, तो प्याज जब आप ट्रांसप्लांट करोगे तो वो सीधे खड़े रहेंगे। अब दोस्तों, प्याज के पौधों को ट्रांसप्लांट करते वक़्त जो पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है, वो 3 से 4 इंच की रखनी है। इससे जो है सभी प्याज सही साइज़ के बैठेंगे। आप प्याज टू प्याज 2 से 3 इंच भी रख सकते हो, लेकिन रो टू रो, मतलब एक रो के बाद दूसरे रो में आपको कम से कम 4 इंच का जो है वो डिस्टेंस रखना है। और मिट्टी में हल्का गड्ढा बनाते हुए आपको प्याज के जो पौधे हैं उसको ट्रांसप्लांट कर देना है। बहुत ज़्यादा गहराई में आपको नहीं लगाना है पौधों को। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट जो पूरा बल्ब वाला पार्ट है, वो मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। और जहाँ से जो पत्ते निकल रहे हैं, आप देखो ये वाला नोड से जो पत्ते निकल रहे हैं, ये वाला जो नोड है ये मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए। तो उतना ही गहरा लगाएँ ताकि जो नोड है वो मिट्टी के ऊपर रहे, और प्याज का जो गोल जैसा बल्ब है या पे जहाँ तक आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा होता है, वो मिट्टी के अंदर रहे। आप देख सकते हैं जो नोड है वो मिट्टी के ऊपर है। अब सभी पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको इसमें अच्छे से पानी दे देना है। दोस्तों, प्याज के पौधों को आप पहले से भी गमले में पानी देकर, यानी मिट्टी को गीला करके उसके बाद पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या ट्रांसप्लांट करने के बाद भी आप पानी दे सकते हैं। मतलब दोनों ही आइडियल केस है। और पानी देने के बाद आपको इसको फुल सनलाइट में ही रख के ग्रो करना है। प्याज का पौधा ऐसा पौधा है जिसको आप जितनी सनलाइट प्रोवाइड करेंगे वो उतनी अच्छी तरीके से ग्रो होगा। और ये पौधों को ट्रांसप्लांट करने के 10 से 15 दिन बाद की अपडेट है। प्याज का पौधा ट्रांसप्लांट करने के 2 से 3 दिन बाद ही जो उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में सेट हो जाती हैं, और इसके पत्ते जो हैं ग्रो होने लगते हैं। और ये पौधों को ट्रांसप्लांट करने के 20 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं सभी पौधे जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और सभी पौधों में आप देखो नई पत्ते की जो ग्रोथ है वो भी आ गई है। सभी पत्ते जो हैं लंबे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और नए-नए पत्ते भी बहुत सारे निकल आए हैं इसमें। और इनको मैं फुल सनलाइट में ग्रो कर रही हूँ। दोस्तों, आपको भी प्याज का पौधा ऐसी जगह रख के ग्रो करना है जहाँ पे दिन की कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप पड़ती हो। और दोस्तों, ये ट्रांसप्लांट करने के लगभग 50 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं प्याज की जो स्टेम है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई है, और कितने सारे जो हैं पत्ते निकल आए हैं इसमें, और सभी पत्ते देखो काफ़ी मोटे हो गए हैं अब। और एक चीज़ आप नोटिस करो, अब जो प्याज की जो स्टेम है वो नीचे से रेड होने लगी है। मतलब अब इसमें अब प्याज बनना स्टार्ट होंगे। मतलब गोल-गोल नीचे जो प्याज है अब वो बैठना स्टार्ट होंगे। आप देख सकते हैं स्टेम जो है नीचे से रेड होने लगी है। तो इस स्टेज पे आपको प्याज को खाद देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस टाइम पे अगर आप खाद नहीं देंगे तो प्याज का जो साइज़ है आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा मिलेगा। तो दोस्तों, कोई भी खाद देने से पहले आपको मिट्टी की जो है अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। तो एकदम हल्की-हल्की मिट्टी की गुड़ाई करें, क्योंकि प्याज की जो जड़ें हैं वो पूरी सतह पे ही रहती है, तो बहुत ज़्यादा आपको गहरा गुड़ाई नहीं, एकदम हल्का गुड़ाई करना है। इनफैक्ट जब भी आप प्याज लगाते हो हर 15 दिन में आप एक बार मिट्टी की जो है गुड़ाई करते रहें। एकदम हल्के हाथों से ऊपर की सतह की मिट्टी को आप हल्का करें। इससे जो है प्याज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भी ग्रो होता है और हेल्दी तरीके से भी ग्रो होता है। और गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें जो है जो भी आपका गमले या कंटेनर का साइज़ है उस अकॉर्डिंग आपको उसमें खाद देनी है। तो यहाँ पे मैं वर्मी कंपोस्ट खाद को यूज़ कर रही हूँ। तो 8 से 10 मुट्ठी, ये मेरा 24 इंच चौड़ा कंटेनर है, तो उसमें मैं 8 से 10 मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट की खाद मिला रही हूँ। आप गोबर की खाद को भी यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक में।
और अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो इस टाइम पे आप इसमें डीएपी ऐड करें। इससे जो है प्याज़ की जो जड़ें हैं वो बड़ी बैठेंगी। और आपके पास कोई भी पोटेशियम रिच खाद है, तो आप उसको भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस स्टेज पे आपको ऊपर से जो है मिट्टी भी ज़रूर चढ़ानी है, इससे जो है प्याज़ की साइज़ अच्छी मिलेगी और जड़ें जो है अच्छे से बैठेंगी। तो अगर स्टार्टिंग से अगर आपका बाय चांस पौधा कमज़ोर है, तो उस टाइम पे भी आप मिट्टी ऊपर से ज़रूर चढ़ाएँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिट्टी जो है अच्छे से चढ़ा दी है। मिट्टी चढ़ाने के बाद और खाद देने के बाद आपको इसमें अच्छे से पानी दे देना है। और दोस्तों ये 70 दिन बाद की अपडेट है। इस टाइम पे मैं आपको दिखाती हूँ जो प्याज का बल्ब है वो अच्छा खासा बड़ा भी हो गया है। अब देखो काफ़ी बड़ा साइज़ का जो बल्ब है वो बैठ गया है इसमें ऑलरेडी। और भी मैं आपको दिखाती हूँ 1-2 बल्ब। इस साइड वाला भी बल्ब देखो आप, इसमें भी जो है बल्ब बनना स्टार्ट हो गया है। ये वाला भी देखो, इसमें इसका भी जो है बल्ब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो दोस्तों इस स्टेज पे आपको मिट्टी में जो है प्रॉपर नमी बनाए रखनी है, तभी जो है बल्ब का साइज़ सही मिलेगा। बहुत ज़्यादा कीचड़ मिट्टी नहीं रखना है, बट प्रॉपर मिट्टी में नमी आपको बनाई रखनी है। और दोस्तों ये प्याज लगाने के 80 टू 85 डेज़ बाद की अपडेट है। इस टाइम पे जो है प्याज ऑलमोस्ट रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। आप देख सकते हैं प्याज के जो पत्ते हैं वो भी सूखना स्टार्ट हो गए हैं। तो प्याज को हार्वेस्ट करने से 8-10 दिन पहले आपको क्या करना है कि जो प्याज की स्टेम है उसको आपको ऐसे नीचे गिरा देना है। इससे क्या होगा कि जो बल्ब है वो अच्छे से बैठ पाएगा, मतलब प्याज का जो पौधा है वो अपनी पूरी एनर्जी बल्ब को बड़ा करने में लगाएगा, ना कि पत्ते को हरा रखने में। और साथ ही साथ ऐसे अगर आप कर दोगे तो प्याज जो है आपका ज़्यादा दिन तक आप ऐसे प्याज को स्टोर करके रख सकते हो। और इस टाइम के बाद आपको इसमें पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है। दोस्तों किसान भी ये तरीका अपनाते हैं ताकि उनका जो प्याज है हार्वेस्टिंग करने के बाद जल्दी खराब ना हो। और दोस्तों 95 टू 100 डेज़ बाद ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जो प्याज है वो सारे पत्ते सूख गए हैं और ये हार्वेस्ट करने के लिए एकदम रेडी हैं। तो एक-एक कर आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। आप देख सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से उगाने के बाद भी जो है प्याज की जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छी मिली है। तो सभी प्याज की साइज़ आप देखो बहुत अच्छी साइज़ की प्याज मिली है। वही अगर आप केमिकल अगर डीएपी वगैरह यूज़ करोगे तो और भी बड़ा साइज़ का आपको प्याज मिलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक में ये साइज़ काफ़ी सही है। और दोस्तों इनको मैंने बहुत ही छोटे से ग्रो बैग में ग्रो किया हुआ है, मतलब जो गमले ग्रो बैग की गहराई है वो मात्र 6 इंच की है, जबकि प्याज ग्रो करने के लिए जो आइडियल गमले की गहराई होनी चाहिए वो 8 से 9 इंच की होनी चाहिए और मेरा मात्र 6 इंच गहरा ग्रो बैग है। उसी में आप देखो प्याज बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी ग्रो हुए हैं। और मात्र 24 इंच के जो चौड़े कंटेनर है उसी में मुझे लगभग 35 से 40 जो प्याज है मैंने इसमें लगाकर ग्रो कर लिए। और इस ग्रो बैग में प्याज के साथ-साथ जो आप देखो जो बहुत सारे जो साग वगैरह के पौधे हैं वो भी निकल आए हैं। मतलब लाल भाजी जो चौलाई साग है उसके भी बहुत सारे पौधे निकल आए हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मोटे और हेल्दी तरीके से ग्रो हुए हैं। किसी भी खेत में ग्रो किए हुए प्याज से कम नहीं है इसका साइज़ आप देखें। और खेत वाले प्याज तो सारे खाद वाले होते हैं, तभी उनका जो है उनको साइज़ अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इनको पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया और छोटे से मतलब कम गहरे वाले ग्रो बैग में भी इतनी अच्छी साइज़ मिल गई है मुझे। और दोस्तों प्याज को ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ी मेहनत है इसमें नर्सरी वगैरह तैयार करने में। बाकी एक बार नर्सरी तैयार हो जाने के बाद इनको ट्रांसप्लांट करना बहुत ही आसान होता है और उसके बाद जो है इसमें ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। इनको आप बहुत ही कम केयर में ग्रो कर सकते हैं। बस आप फुल सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी टोकरी भर की मुझे प्याज की हार्वेस्टिंग मिली है, वो भी मात्र 24 बाय 6 इंच के गहरे कंटेनर में ग्रो करने के बाद। ऑलमोस्ट 30 से 35 से लेके 40 प्याज़ है टोटल, जो कि मात्र 24 बाय 6 इंच के गहरे कंटेनर में ग्रो हो गए।
अब दोस्तों इनको हार्वेस्ट करने के बाद आपको इनको कुछ दिन के लिए छाया वाली जगह में 4 से 5 दिन के लिए रखना है। उसके बाद आप इनको किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप प्याज को ग्रो करेंगे तो वो स्वाद में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हेल्थ में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो दोस्तों आप भी मेरी तरीके को अपनाकर अपने घर पे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ऑर्गेनिक प्याज उगाएँ और अपने किचन में इस्तेमाल करके उसका स्वाद लें। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। बहुत मेहनत लगती है ऐसे अपडेट वाले वीडियोज़ बनाने में और बहुत टाइम टेकिंग भी होता है ऐसे वीडियोज़ को बनाने में। तो प्लीज़ एक लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा लगा। अंत में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और भी आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको प्याज वगैरह पे अपडेट चाहिए तो प्लीज़ उनके साथ भी वीडियोज़ को शेयर करें। अंत में बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।